कालिदास ने जब आषाढ़ के पहले दिन आकाश पर मेघ उमड़ते देखे तो उनकी कल्पना ने उड़ान भरकर उनसे यक्ष और मेघ के माध्यम से विरह व्यथा का वर्णन करने के लिए मेघदूत की रचना करवा डाली। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है, जिसे खंड काव्य होते हुए दंडी ने महाकाव्य कहा है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अनुशासनहीनता के कारण अलकापुरी से निकाल देते हैं। यह भी कहते हैं कि जिस पत्नी के विरह में उन्मत्त होकर तुमने यह उन्माद किया है, अब तुम उससे 1 साल तक नहीं मिल सकते। विरही यक्ष अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश भेजने के लिए मेघ को अपना दूत बनाता है। इस तरह रचना हुई अद्भुत कृति मेघदूत की। मेघदूत की लोकप्रियता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से रही है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में लिखी ये कथा अनेक दूत काव्यों की प्रेरणा बनी। भावना और कल्पना का जो उदात्त गठबंधन मेघदूत में बना वो विरल है। नागार्जुन ने हिंदी अनुवाद की भूमिका में इसे वाङ्मय का अनुपम अंश बताया। नितांत सरल होते हुए भी इसके कथा सूत्र कवि की कल्पना शक्ति के बल पर चमत्कारी बन गए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, निस्वार्थ और निर्व्याज प्रेम का जैसा चित्र मेघदूत में देखने को मिलता है, वैसा और किसी काव्य में नहीं। महाकवि कालिदास की इस अद्भुत कृति मेघदूत की विशेषताओं पर चर्चा के लिए आज मन के मौसम में हमने आमंत्रित किया है संस्कृत विदुषी और प्रख्यात लेखिका डॉक्टर नवलता को। नवलता जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार। नमस्ते नीलम जी। नवलता जी, श्री विष्णुकांत शास्त्री चिपलूणकर का मत है कि यदि कालिदास के अन्य सब ग्रंथ उपलब्ध न हो तो ये एक मेघदूत ही उन्हें महाकवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इस टिप्पणी के साथ हम चाहेंगे आप मेघदूत की कथ्यगत और कलागत विशेषताओं की चर्चा करें। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में कालिदास का मेघदूत एक अद्भुत ग्रंथ है और ऐसा कहा जाता है कि लौकिक साहित्य में कालिदास ने सबसे पहले दूत परंपरा का काव्य लिखा और यह मेघदूत काव्य उनकी रचनाओं में प्रौढ़ रचना है, प्रौढ़ काव्य है, जिसमें एक विरही यक्ष अपनी विरहिणी यक्षिणी को मेघ के द्वारा संदेश भेजता है और मेघ जैसे जड़ वस्तु को दूत बना करके भेजता है कि वो उसके पास जाए और उसके विरह का संदेश दे जा करके उसको एक ऐसा संज्ञान कराए कि उसका पति जीवित है और उसके लिए वह भी व्यग्र है, उससे मिलने के लिए व्याकुल है जी। वास्तव में ये इसका कथ्य क्या है कि ये तो है काल्पनिक कथा, परंतु उस काल्पनिक कथा के माध्यम से कालिदास ने बहुत बड़े सामाजिक संदेश भी दिए हैं साथ साथ में। जी। एक कुबेर का एक कोई कर्मचारी है यक्ष, जो नवविवाहित है, अभी नया नया उसका विवाह हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो पत्नी के प्रति अत्यंत अनुरक्त होगा और हर समय उसी का चिंतन करता रहता है। उसने कहीं अपने काम में कुछ शिथिलता कर दी, कुछ लापरवाही कर दी और कुबेर ने क्रुद्ध होकर के, रुष्ट होकर के उसको दंड दिया। आज भी होता है कि भाई जब कोई अपने कार्य में कर्मचारी प्रमाद करता है तो उसे किसी न किसी प्रकार का दंड, और अधिकतर पहले सरकारी कर्मचारियों को दूसरी जगह कहीं पहाड़ पे डाल दिया, कहीं किसी बहुत दूर स्थान पे डाल दिया, तो ऐसे उसको जो है रामगिरी, मध्य प्रदेश में रामगिरी के आश्रम में, रामगिरियों के आश्रम में उसको 1 वर्ष रहने का दंड मिला। 1 वर्ष तक वो अपनी पत्नी से अलग रहेगा और वहां रहेगा। हो गया। अब बेचारा ये देवोत्थानी एकादशी के समय उसका था, यह जब वो गया और काफी समय बीत गया और जब आषाढ़ का प्रथम दिन आया, आषाढ़ के समय, आषाढ़ मास के पहले दिन, परेवा के दिन, मेघ घिरे हुए थे और ये बेचारा अकेले था उदास, और मेघों को देख करके इसका मन व्यग्र हुआ और इसके मन में बात आई
कि ये मेघदूत जो है हमारी दिशा में, अलकापुरी की दिशा में जा रहे हैं, तो इनसे ही मैं संदेश भेजता हूँ। और तब उसने संदेश भेजा। जी तो इसके दो भाग हैं मेघदूत के, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। जी दोनों में मिला करके 115 श्लोक लगभग हैं। तो प्रथम जो पूर्व मेघ है, उसमें तो यह पहले थोड़ा भूमिका बना करके और अपने प्रिया जहाँ पर है उसकी अलकापुरी, उस अलकापुरी का यह मार्ग बतलाता है। उसके बाद में फिर वो दूसरे जो उत्तर मेघ है, उसमें अलकापुरी के वैभव का वर्णन करता है, सौंदर्य का वर्णन करता है, और फिर अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करता है, और उसके प्रति अपनी जो प्रेम की भावना है उसको बतलाते हुए और उसके पास संदेश भेजता है कि जाकर उससे कहना कि प्रिय, अब वो समय दूर नहीं है जब मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। अब आषाढ़ के बाद बस सावन, भादो, कुंवर और कार्तिक 4 ही महीने बचे। तो 4 महीने तक किसी तरह से और तुम साहस पूर्वक, धैर्य पूर्वक रहो। उसके बाद मैं आके मिलूंगा, शाप की अवधि पूरी हो जाएगी। तो मुख्य चीज ये आषाढ़ के प्रथम दिन एक ही समय में ये कवि की कल्पना से निश्चित वो मेघदूत मेघ के दूत के लिए कहा गया ये पूरा ये काव्य है। जी जी। अब प्रश्न ये है कि ये मेघदूत किस प्रकार से, उनको है तो खंड काव्य, गीति काव्य है जो मंदाक्रांता छंद में है, और आरंभ से लेकर प्रथम श्लोक से लेकर अंत तक सब केवल मंदाक्रांता छंद है। लेकिन फिर भी यह महाकाव्य के रूप में या एक महाकवि बनाने के लिए कालिदास को किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी भाषा अत्यंत प्रौढ़ है, इसका कथ्य बड़ा बहुत ही सधा हुआ है बिल्कुल। क्योंकि किस प्रकार से यक्ष मेघ से कहता कि पहले तो है भूमिका है प्रथम श्लोक में कि कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादि, कि कोई ऐसा यक्ष था जो अपनी पत्नी के विरह में जो अपने अधिकार से प्रमत्त होकर के वहां पर वह रामगिर के आश्रम में रह रहा था। और किस प्रकार से कहा है पूरा श्लोक मैं सुनाती हूँ आपको। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धत छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। और उसके बाद में यह फिर मेघ से कहता है कि हे मेघ, मैं जानता हूं कि तुम जड़ हो, मैं जानता हूं कि हम मनुष्य हैं और तुम एक जड़ पदार्थ हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे निवेदन करता हूं। और इसमें बड़ा बड़ा मजेदार ये है कि वह मेघ की जो प्रकृति है, मेघ के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जानता है, लेकिन फिर भी कहीं कोई ये ना समझे कि ये यक्ष पागल तो नहीं हो गया है। तो कहता है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्था प्रकृति निपुणा प्रापणीया क्व। तो इस तरह कहता है कि यद्यपि जो प्राणियों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं उनको पहुंचाने के लिए बहुत पटु व्यक्ति होना चाहिए, और कहा तो तुम जो क्या हो, धुआं, प्रकाश और जल के मिश्रण रूप हो। यही है ना मेघ का निर्माण चक्र। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इसलिए याचना कर रहा हूं क्योंकि काम आर्ता ही प्रकृति के प्रणाश चेतना चेतनेशु, कि जो कामुक लोग होते हैं, विरही लोग होते हैं, काम से युक्त लोग जो होते हैं, वे चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से वो कह करके और फिर बताता है कि तुम अच्छा तुम जाना यहाँ से। तो फिर भूमिका बनाते हुए थोड़ा प्रशंसा करता है कि हाँ तुम जो है जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, है ना, तुम पुष्करावर्तक के वंश में उत्पन्न हुए, माने तुम उच्च वंश में उत्पन्न हुए हो, तुम श्रेष्ठ हो। जानामित्वाम प्रकृत पुरुषम काम रूपम मघोना, ऐसे कह करके उसकी प्रशंसा करके फिर उसको अपना कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। किसी से जब व्यक्ति अपने हृदय की कोई ऐसी बहुत गूढ़ बात करता है या हृदय की बड़ी संवेदनशील बात करता है तो वो भावुक हो जाता है, और उसी भावुकता के साथ मेघ से कहते हैं कि देखो भाई मेरी ये स्थिति है
और मैं जानता हूँ कि तुम बड़ा परोपकार करने वाले हो दूसरों के लिए। तुम सबका उपकार करते हो, तुम धरती को सींचने वाले हो, तपती हुई धरती को सींच करके तुम तृप्त करते हो, तुम सस्य देते हो। इसने बहुत अनेक श्लोकों में ये सब कहकर फिर कहता है कि तुम जरा मेरी प्रिया वहां पर है, उस तक मेरा संदेश ले जाओगे, ये मुझे विश्वास है। ये नहीं कहता कि ले जाना, कहता मुझे विश्वास है कि तुम मेरा ये कार्य अवश्य करोगे। इस प्रकार से कहकर के फिर सारा पूरा वर्णन करता है। और वर्णन करने के साथ वो रात में रामगिर के आश्रम से जो अलकापुरी का मार्ग बतलाता है वो बड़ा रोचक है जी। और विदिशा, उज्जैनी, अवंती, कनखल आदि स्थान और रेवा, शिप्रा, भागीरथी आदि नदियों के मार्ग का उल्लेख करता है। उसी के बीच में उज्जैनी में महाकाल के मंदिर का उल्लेख करता है, उसके संध्याकालीन आरती के वैभव का उल्लेख करता है। क्या बात है। मतलब उसको एक तरह से उसको प्रलोभन देता है कि भाई देखो, जो मित्र कहता है ना, कोई मित्र कहीं जा रहा हो तो कहते भाई देखो यहाँ जाना, जैसे बड़ा विज्ञ है, बड़ा जानकार है कि देखो यहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सब इस तरह से होके तुम आराम करते हुए पर्वतों के ऊपर विश्राम करना, थक जाओगे तो। ये सब कह करके फिर अंत में वो अपने संदेश को कहता है एक कि तरह जाना वहां से तुम्हारी मेघ में वो प्राण प्रतिष्ठा करने में लगे प्राण थे। प्रतिष्ठा करता है और कहता है कि वहां जाओगे तो तुम्हारी भाभी मिलेगी, मेरी पत्नी नहीं कहता है, कहता वहां तुम्हारी भाभी मिलेगी और जो तुम्हारी भाभी मेरे विरह में बिल्कुल सूख के कांटा हो गई होगी, है उसका कंगन शिथिल होके हाथ से गिर गया होगा, उसकी एक वेणी धारी होगी, उसने पहले 2 चुटिया बनाती थी, सधवा स्त्रियां बनाती रही होंगी और वो कहता कि विरह के कारण उसने एक ही वेणी बनाई होगी। और इस प्रकार से तुम उसके पास जाकर कहना कि भर्तुर मित्रम प्रियम विधवे जानी मां है हाँ, तो कि हे मित्र, तुम वहां जाकर कहना मेरी पत्नी से या अपनी भाभी से कि हे आप मुझे अपने पति का मित्र जानिए। कि आप ऐसा क्यों कहा, आप मुझे अपने पति का मित्र जानिए। और मैं उनका संदेश लेके आई हूँ, क्योंकि पति का मित्र होने का मतलब मित्र पर विश्वास जमता है। पति अगर कोई अनजाना पुरुष आ जाए तो उसको हम घर में घुसने भी नहीं देते ये, लेकिन अगर कोई आए, कहे भाई, वो भी विरहिणी ना स्त्री के पास कोई आए और कहे कि मैं आपके पति का मित्र हूँ और उनका संदेश लेकर के आपके पास आया हूँ, तो उस पर विश्वास जमता है। जी जी। तो इस प्रकार से आगे जाकर के सब कहता है वो। और इस तरह बड़ा ही रोचक है वृत्तांत पूरा। जी जी। और इसका जो मेघदूत की विशेषता और इसका जो शिल्प है, इसका जो महत्व है, उसको देखते हुए मल्लिनाथ, आचार्य मल्लिनाथ जो बड़े टीकाकार हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हैं, वे कहते हैं मेघे माघे गतम वयः, माघे मेघे गतम वयः, माने उन्होंने बहुत सारे कालिदास के पूरे सारे ग्रंथों की और भी बहुत सारे काव्यों की बड़ी मतलब प्रामाणिक और सुंदर टीकाएं लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी प्रशंसा करते हुए कि माघे मेघे गतम वयः, कि माघ का तो एकमात्र काव्य है, तो माघ के नैषधि चरित में और कालिदास के मेघदूत, दोनों को यदि किसी ने पढ़ा तो उसी में पूरा जीवन बीत जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत जल्दी पढ़ लेगा, लेकिन पढ़कर उसको कभी न भूलना, पढ़कर उसको सदैव नए नए रूप में देखना, रसास्वाद करना, तो उसका जीवन बीत जाएगा, अथवा इन दोनों को जिसने पढ़ लिया उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मेघदूत जो है, ये कालिदास के ग्रंथों में उनको महाकवि तो है ही कालिदास, लेकिन अगर उनके अन्य ग्रंथों को ना भी पढ़िए और केवल मेघदूत को पढ़िए, तब भी उसमें अन्य ग्रंथों की छवि मिल जाती है। मतलब वो कहते हैं ना कि थाली पुलाकर न्याय हमारे यहाँ कहा जाता है, एक चावल को देखकर बटलोई में सारे चावलों को देख लिया जाता है पक गए या नहीं। तो वैसे मेघदूत को, एकमात्र मेघदूत को यदि पढ़ लिया तो कालिदास के पूरे कवित्व, पूरे महाकवित्व का समझ लीजिए कि आपको सारी खूबियां पढ़ने वाले को समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल, हाँ, समझ में आ जाएंगी। कालिदास का जो कवित्व है वो समझ में आ जाएगा जी। तो और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय, आपके पास समय है तो इसलिए कम है। अच्छा नवलता जी, मेघदूत के जरिए
हाँ मनोरंजक काव्य को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हाँ शिक्षा गर्भित करना, जी ये कालिदास की असाधारण प्रतिभा शक्ति का उदाहरण है। जी आपने जी काफी उदाहरण दिए हैं, इसी से हाँ जुड़े हुए हैं, तो इस हाँ पर कुछ आप और बताना चाहें तो बताएं। हाँ हाँ देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका जो पहला श्लोक है और उसके बाद में जो अन्य अन्य है, तो सबसे उससे ये पता लगता है, पहली बात तो भारतीय संस्कृति में जो मुख्य शिक्षा विशेष रूप से समाज के लिए, परिवार के लिए, गृहस्थों के लिए एक दाम्पत्य विश्वास की, अटूट दाम्पत्य विश्वास की शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी ये बेचारे अभी नए विवाहित ही थे और तुरंत ही उनको दंड मिल गया। जैसे कोई सैनिक हो, उसका आज विवाह हुआ है हम्म। रात में और सुबह ही उसको चला जाना पड़े, सेना उसके रण क्षेत्र में चला जाना पड़े, हम्म। तो वैसे ये विवाह हुआ और उसके तुरंत बाद वो चला गया, हम्म। लेकिन फिर भी पत्नी के प्रति इसका अटूट प्रेम है। हम्म। और इसी तरह से वह कल्पना करता है जो वास्तव में है कि पत्नी के अंदर, पत्नी के हृदय में भी पति के प्रति हम्म। ऐसा अटूट प्रेम, अनुराग और एक निष्ठता और विश्वास होता है कि वह 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करती है। हम्म। तो आजकल जो एक दाम्पत्य जीवन में, समाज में जो बड़ा विशृंखलन दिखाई पड़ रहा है, हम्म। उसके लिए एक बहुत बड़ा ये उपदेश है, संदेश है, एक आदर्श है। ये जी। उसके उसके अतिरिक्त जो दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि मित्र के लिए, मित्र भी जिस तरह के आजकल हैं, मित्र वंचना दिखाई पड़ रही है। हम्म। मित्रगण विशेष रूप से जो दाम्पत्य जीवन में, अपने मित्र के दाम्पत्य जीवन में वो प्रवेश करके किस प्रकार से वे उसमें विष का बीज बो देते हैं, किस प्रकार से वो उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ नहीं है, तो जड़ क्या हुआ, मेघ यद्यपि जड़ है, लेकिन उसमें जैसा कि भी आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा की, तो कवि के माध्यम से, मैंने कवि इस मेघ को जो यक्ष का मित्र मान रहा है और मित्र को पूरे विश्वास के साथ भेज रहा है। ये मित्र जा करके वहां वो किसी भी प्रकार का हमारी परिस्थितियों का फायदा नहीं उठाएगा, लाभ नहीं उठाएगा, बल्कि ये जाकर पूरे अपनी एक मित्र की पत्नी को सम्मान देते हुए और मेरा कार्य सिद्ध करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है और हाँ, बड़ी निष्ठा के, उपदेशक बात है। बहुत हाँ, निष्ठा है उसके साथ निष्ठा में। है, बहुत निष्ठा है। हाँ, उसके बाद महाकाल का मंदिर में जाकर के जो हमारी जो एक धार्मिक परंपरा है, भारतीय संस्कृति में उपासना का बड़ा महत्व है, वो भी जो शिव उपासना, कालिदास शैव उपासक थे, ये प्रसिद्ध है। तो इसीलिए बीच में और भी मंदिर पड़ते हैं, लेकिन कालिदास उज्जैनी के महाकाल का जिस प्रकार से उल्लेख करते हैं, वो ये सिद्ध करता है कि ये शैव परंपरा, आशुतोष महाकाल जो है उनका विशेष अर्चन पूजन करना हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो इन्हीं और भी बहुत सी बातें हैं, तो मैं इतना ही इस विषय में संक्षेप में कहूंगी। मुख्य अच्छा। रूप से तो वही है। जी जी, नवलता जी, आपने शुरू में ही जिक्र कर दिया था कि शिल्प की दृष्टि से मेघदूत में शुरू से अंत तक मदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है। हम्म, त्वरा और मंथरता दोनों का अद्भुत संतुलन है रचना में। जी तो जी इसकी भाषा शैली को लेते हुए कुछ और चर्चा आप करें और बताएं कुछ इसके बारे में। जी जी देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जो काव्य शास्त्र में जो छंद का स्वरूप है, वह केवल ऐसा नहीं है कि किसी भी छंद में, छंद माने जो परिमाण, मात्रा का परिमाण है, मीटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो प्रत्येक रचना किसी छंद में की जाती है। वैदिक छंद हैं, लौकिक छंद हैं, और छंद के प्रत्येक छंद का कोई ना कोई परिमाण होता है। इतना ही नहीं है, काफी प्रत्येक छंद जो नवरस है हमारे यहाँ कहे गए हैं जी। भारतीय काव्य शास्त्र में, तो नवो रसों में रस के अनुसार छंदों की उपयोगिता बताई गई है। और यह विप्रलंभ काव्य है, विप्रलंभ श्रृंगार का काव्य है, और इसके लिए मंदाक्रांता सबसे अधिक उपयुक्त छंद है। क्यों उपयुक्त छंद है? क्योंकि मंद आक्रांता जो धीरे धीरे बढ़ता है, देखिए कैसा सामंजस्य है। सही है, वो जो हाँ, उसकी विषय वस्तु है उसके लिए यही छंद बिल्कुल उपयुक्त है। अनुकूल है, अनुकूल, कि जो एक तो विरही है, अपनी बात जब हम दुखी होकर के किसी से कहते हैं तो बहुत धीरे धीरे सोच सोच करके कहते हैं,
यद्यपि वो श्लोक पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे सोच करके कह रहा है, जातम वंशे भुवन विदिते, ऐसा ऐसा करके। या फिर जब वहां उत्तर मेघ में वो कहता है कि अपनी पत्नी के लिए कहता है कि मैं सपने में उसका चित्र देखता हूँ, और लेकिन चित्र, अब चित्र वहां कैसे बनाएगा, वो चित्र बनाता हूँ, सॉरी, अगर चित्र कैसे बनाता है, वहां तो सब धातु राग हैं, वहां पर तरह तरह की जो रंजक सामग्रियां हैं, तो धातु रागों से, तो कहता है कि त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातु रागै शिलायाम, जा है आत्मानं ते चरण पतितम यावदिच्छामि कर्तुम अस्त्रैस्तावन् मुहुरुपचितै दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः। बड़ा व्याकुल होके कहता है कि मैं धातु राग से तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ, उससे कहता, और तुम्हारा चित्र सपने में, और तुम ऐसे भी तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ, और तुम्हारा चित्र बना करके जब तक मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे चरणों में गिरूं, ये भी पत्नी के चरण में गिरना, ये भी एक काव्य शास्त्रीय यह आचार है। जब तक मैं तुम्हारे चरणों में गिरना चाहता हूँ, तब तक मेरे इतने आंसू निकलने लगते हैं कि मेरी दृष्टि बिल्कुल ओझल, मतलब धुंधली हो जाती है। और फिर कहते हैं कि वो महाकाल जो काल है, वो क्रूर काल, उसमें भी मेरा और तुम्हारा संगम नहीं देख पाता। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मंदाक्रांता छंद जो धीरे धीरे चलता है, जैसे भुजंग प्रयात है, वो भुजंग की भांति उसकी पूरी संरचना है, चतुर्धीर्यकारै भुजंग प्रयातम, अन्य है अलग अलग, लेकिन इसका ये मंद मंद गति से इसमें जो वर्ण का क्रम है वो चलता है, और विप्रलम्ब श्रृंगार के लिए अत्यंत उपयोगी यह छंद है। इस रूप में जो इनकी, और फिर आप भाषा शैली की बात जो कर रही हैं, तो वैसे तो कालिदास की भाषा अत्यंत सरल और सहज भाषा है जी। ये वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा के लिए प्रसिद्ध है, अलंकार के लिए उपमा कालिदास से बड़ा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से प्रसाद गुण और वैदर्भी शैली माने जो छोटे छोटे पदों को से युक्त हो, जैसे अभी बताया ना, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, तो इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे पद संरचना है। प्रसाद गुण है, माने स्पष्ट रूप से समझ में आ जाने वाले, जो संस्कृत भाषा जानता है उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये मानी हुई बात है कि जब समझ में कोई बात आती है तो उसका हम रस ले पाते हैं। जब हमें श्लोक का अर्थ समझ में आता है तो उसका रस हम ले पाते हैं तो इस प्रकार से इनका कालिदास की भाषा शैली के विषय में नित्य नए नए प्रकार के अनुसंधान होते हैं, सब अध्ययन होते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगी कि देखिए, जो यक्ष है वो तो बहुत व्याकुल हैं, लेकिन जिस मेघ को वो अपना दूत बना रहे हैं उसको बहुत कुछ समझाना है और सही सही समझाना है, तो वो अपनी व्याकुलता को एक तरह से स्थिर करते हुए और उसकी गति से अपनी बात कह रहे हैं ताकि उसकी समझ में पूरी बात आ जाए। जी। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक है एक तरीके से जो इस छंद का उपयोग किया गया है। बिल्कुल जी। अच्छा नवलता जी, महर्षि वाल्मीकि की रामायण और कालिदास के मेघदूत में कई प्रसंगों को लेकर एक अद्भुत नैसर्गिक साम्यता झलकती है। तो इनके पीछे कालिदास का महर्षि वाल्मीकि का घोर प्रशंसक होना भी कारण हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रसंगों की चर्चा करें। देखिए, ऐसे सबसे तो इसके मेघदूत के अंदर ही एक श्लोक आता है जिसमें कालिदास ने स्वयं ये संकेत किया है कि वो उन्होंने उनके ऊपर रामायण का, वाल्मीकि रामायण के पवन दूत, वो मेघ हनुमान के दूत होने का जो प्रसंग है उसका प्रभाव है। एक श्लोक की पहली पंक्ति, एक पंक्ति मैं पढ़ती हूँ। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिलीवोन्मुखी सा, उत्तर मेघ में है, किस प्रकार से कहने पर
जैसे पवन तनय, जैसे हनुमान से मैथिली उन्मुख हो गई थी। हनुमान जी ने जब कहा कि हाँ मैं भगवान राम का दूत हूँ और आपके पास आया हूँ उनका संदेश लेकर, तो जिस प्रकार से मैथिली सीता जिस प्रकार से उनकी ओर उन्मुख हुई, उसी प्रकार से इनकी यक्षिणी भी उन्मुख हुई। तो यह जो संदर्भ देना है उदाहरण के रूप में, यही ये बात सिद्ध करता है कि रामायण के उस दूत प्रसंग का इनके ऊपर प्रभाव था। जी। उसके बाद फिर दूसरी बात ये कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, जब राम ने जो पवन दूत को, पवन पुत्र को, हनुमान जी को दूत बना करके भेजा था, उस समय काल क्या था? वर्षा आने वाली थी जी। वर्षा ऋतु थी। और वर्षा ऋतु जब आई तो फिर रामायण में आता अयम स कालः संप्राप्तः समयोद्य जलागमः संपश्यन्तम नभो मेघैः संवृतम गिरिसन्निभैः, कि पर्वतों के समान बड़े बड़े मेघ दिखाई पड़ने लगे हैं और ये वर्षा ऋतु आ गई है। और मेघ में भी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्य सानु, कि आषाढ़ का पहला दिन है, वर्षा काल है ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और उसके बाद में फिर रामायण में आता है सुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपि वायु मार्गे निरालंबे परावानिव पर्वतः, कि जैसे पर्वत होता है उसी प्रकार से वो गया, हनुमान जी चले। महातेजा महाकाया, जो महाकपि, महावानर, महाकाय, महाशरीर वाले और अत्यंत तेजस्वी हनुमान जी वायु मार्ग से चले और वो पर्वत के समान दिखाई पड़े। उसी प्रकार यहाँ पर मेघ में कहते हैं कि अद्रे श्रृंगम हरति पवनः किंचिदप्युन्मुखी भी। मेघ से कहते हैं कि देखो जब तुम वहां जाओगे तो पर्वत पर जाकर के, पर्वत की चोटी पर जाओगे, पवन बह रहा होगा, वायु बह रहा होगा, और वहां पर तुम किंचिदप उन्मुखी भी दृष्टो साहस चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी, वहां जो मुग्ध सिद्धांगनाएं हैं, गंधर्व स्त्रियां हैं, वे तुमको देखेंगी। तो यहाँ पर जो पवन की बात कहते हैं तो पवन का बार बार उल्लेख करते हैं। पवन जो है वो मेघ का मित्र है और हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से दोनों में कहीं न कहीं अत्यंत समानता प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण है कि रामायण में आता है अंबरे वायुपुत्र से शक्रध्वज इवोच्छ्रितम, कि जैसे वायुपुत्र हनुमान जी का शक्रध्वज जो ध्वज है, इंद्रध्वज, वह जिस प्रकार से आकाश में उठा हुआ था, तो मेघ में कहते हैं रत्न छाया व्यतिकरैव, मेघ में भी आता है उसी प्रकार से, थोड़ा अंतर आता है। फिर एक और उदाहरण देती हूँ कि रामायण में आता है कि हनुमान जब वहां से चले तो मैनाक पर्वत ने उनका स्वागत किया, समुद्र के ऊपर से जब जा रहे थे, और कहा कि यहाँ पल भर आप विश्राम कर लीजिए। और यद्यपि उन्होंने विश्राम किया नहीं, लेकिन बस छू करके निकल गए। उतना छूना ही हनुमान जी के लिए विश्राम के जैसा ही था। तो मेघदूत में क्या आता है कि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत प्रियार्थम ययासो कालक्षेपम ककुभ सुरभौ पर्वते पर्वते ते, कि ये रामगिरी से अलकापुरी तक का रास्ता बड़ा लंबा है। यक्ष कहता है देखिए, जब हमने किसी अपने मित्र को भेजते हैं तो उसकी सुरक्षा का, उसकी सुविधा का, और मतलब बड़ा उसका ध्यान रखते हैं और उसे ये प्रयास करते हैं कि अगर हमारे काम से जा रहा है तो इसको किसी भी प्रकार की असुविधा या कष्ट न हो। तो कहता है यक्ष कि मैं देखूंगा, उत्पश्यामि द्रुतम है, तुम जल्दी जल्दी जा रही थी, तुम बहुत शीघ्र चलते हो, यदि तुम्हें बड़ी जल्दी है। देखिए अब जल्दी है कहकर ये कह रहा है यक्ष कि भाई मेरा काम है, जितनी जल्दी तुम पहुंचोगे उतनी शीघ्र मेरा काम संपन्न होगा। लेकिन फिर भी हे, तुम मेरे प्रिय काम के लिए जा रहे हो, तो मेरे लिए जा रहे हो, तो इसलिए कालक्षेपम, तनिक देर, ककुब सुरभो, तनिक देर तुम पर्वतों पर जा करके, माने बीच बीच में जो पर्वत मिले वहां तनिक देर जाकर विश्राम करना। तो इस प्रकार से ये सामने भी है। उसके बाद में फिर जब रामायण में लंका को देखते हैं तो लंका को पृथ्वी पर गिरे हुए स्वर्ग की समान मानते हैं। कहा लंका के वर्णन में सुंदरकांड में, मही तले स्वर्गमेव प्रकीर्णम,
कि वहां तो ऐसा सोना, ऐसा वैभव बिखरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर गिरा हुआ ये स्वर्ग ही है। कौन? लंका। लंका नगरी पृथ्वी पर गिरे हुए स्वर्ग की से ऐसा लग रहा था पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। इस प्रकार का लंका का सौंदर्य और वैभव था। यहाँ मेघदूत में उज्जैनी जो है, जब उज्जैनी का वर्णन करते हैं तो उसके लिए कहते हैं शेषै पुण्यै रतमिव दिवः कांतिमत खंडमेकम, कि ऐसा लगता है कि ये मानो अत्यंत पुण्यों के कारण यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिवा माने स्वर्ग लोक का एक कांतिमान खंड गिर गया हो। ऐसी है ये उज्जैनी, सुंदर। वाह वाह। हाँ, अवंतिका बड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर जानकी की दशा इसी प्रकार के यक्षिणी की दशा के समान यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे जानकी की दशा क्या है? ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्र रेखाम इवामलाम। कैसे हनुमान जी ने उसको कैसे देखा, जानकी को कैसे देखा, सीता को कैसे देखा? पहले आपको, यदि आपको ध्यान हो रामायण के सुंदर कांड का प्रसंग, तो वहां मलिन वेशा थी, मलिन वस्त्र धारण किए हुए थी और अत्यंत दुखी थी, लेकिन फिर भी उनका जो एक कांतिमत सौंदर्य वो तो झलक ही रहा था। तो उन्होंने देखा कि शुक्ल पक्ष की परेवा तिथि में जिस प्रकार की चंद्रलेखा होती है, परेवा के चांद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा के समान, मतलब वो क्षीण तो है, पूरा चंद्रमा नहीं, अभी चंद्रमा उदित होना शुरू हुआ है, लेकिन उसमें जो कांति है उसी प्रकार की कांति सीता में थी। और यहाँ यक्षिणी के लिए कहा गया प्राची मूले तनुमिव कला मात्र शेषाम हिमांशो। बस अंतर ये है कि यहाँ पर कहा कि जिसकी कला मात्र शेष रह गई है, एकमात्र कला शेष रह गई है, ऐसी प्राची मूल में पूर्व में उदित होता हुआ, पूर्व में जो अस्त होता हुआ जो चंद्रमा है, उसके जैसा यह इसका शरीर है, जिसकी कला मात्र एक कला ही शेष रह गई है। क्यों एक कला शेष रह गई है? क्योंकि विरह के कारण, व्यथा के कारण ये अत्यंत दुर्बल शरीर वाली हो गई है। तो ये इसी प्रकार से अन्य बहुत से श्लोक आते हैं, बहुत से प्रसंग आते हैं। और कालिदास का जो, मतलब कालिदास के लिए क्या कुछ कहा जाए, है ना? सही और बात मेघ है। के लिए क्या कुछ कहा जाए। तो कालिदास के अतिरिक्त और एक श्लोक से मैं अपनी बात को करती हूँ। कालिदास के विषय में कहा, अस्पृष्ट दोषा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघै प्रियांक पालीव विमर्द हृदया न कालिदासात अपरस्य वाणी। कि कालिदास से भिन्न और किसी की वाणी ऐसी नहीं है जिसमें कोई दोष न हो, जो कमलिनी के समान प्रसन्न हो, प्रसन्न माने प्रसाद गुण से युक्त हो, और हारावली इव, और जैसे हार में जिस प्रकार से गुण होते हैं, गुण माने एक गुण माने जो व्यक्ति की विशेषताएं हैं, और दूसरा गुण माने छिद्र। जिस प्रकार से ग्रथिता, जिस प्रकार से हार में जो पुष्प है या जो भी है उसके गुण होते हैं, गुणों से वो ग्रथित होती है, सूत्र से गूंथी जाती है, उसी प्रकार से यह जो कालिदास की वाणी है ये अत्यंत प्रिय लगने वाली, सर्व सभी गुणों से युक्त और दोष से रहित है। और मेघदूत उसका एक बहुत सबल उदाहरण है, क्योंकि देखिए अन्य जो महाकाव्य हैं, नाटक हैं, वो थोड़ा बड़े भी हैं। रघुवंश, कुमार संभव, उसके बाद ऋतु संहार है, और 3 नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। तो ये जो ग्रंथ हैं ये परिमाण में भी बड़े हैं। तो लेकिन ये केवल 115 श्लोकों का मेघदूत, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माघे मेघे गतम वयः, इसको यदि अच्छी तरह से पढ़ करके इसका रसास्वाद ले लिया तो समझिए कि जीवन धन्य हो गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत जो इसकी समाहार शक्ति है मेघदूत की, उसके बहुत अच्छे से आपने खुलकर उसका पूरा वर्णन किया है। जो उसका संदेश है, जो उसका शिल्प है, और कालिदास की जितनी खूबियां हो सकती हैं। एक छोटी सी कथा है लेकिन कितने अच्छे और सौंदर्य से भरपूर है वो, ये बहुत ही दिलचस्प है। मेघदूत इसलिए ऐसे ही मशहूर नहीं है। जी। जी,
तो धन्यवाद डॉक्टर नवलता, आपने बहुत संक्षेप में महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूत को उसकी खूबियों के साथ एकदम जीवंत कर दिया। रचनाकार को महान और कालजयी उसकी रचना बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कालिदास की अद्भुत कवि दृष्टि थी जो उन्होंने मेघ को दूत चुना। ये उनकी समाहार शक्ति है कि उनके दूत को हम आज रामायण और सुंदरकांड के पवन पुत्र के समकक्ष रखकर बात कर रहे हैं। जी तो जी। उम्मीद है इस चर्चा से कालिदास की रचना दृष्टि पर कुछ नई चर्चा के सूत्र भी श्रोताओं को मिलेंगे मन जी के मौसम में। और इस चर्चा में इतनी जानकारियों के साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्ते।